हेलो एवरीवन। आज हम स्टील स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन की एक न्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने ये उठाया है। और ये जो क्वेश्चन है वो कंप्रेशन मेंबर का है, डिज़ाइन का। ये बोलता है डिज़ाइन अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट टू कैरी अ फैक्टर्ड एक्सियल compressive load of 70 kilonewton. The length of strut is 3.5 meter. Between intersection, it is connected to a 12 mm thick gusset plate by a 20 mm diameter 4.6 grade bolts. Use steel of grade E250. इस क्वेश्चन में हमें क्या डाटा दिया गया है? इसमें बोला गया है हमें डिजाइन करने के लिए एक सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट टू कैरी अ फैक्टर। यहाँ पे हमें फैक्टर लोड दिया हुआ है, कंप्रेशन लोड 70 किलो न्यूटन। द लेंथ ऑफ स्ट्रट, जो स्ट्रट की लेंथ है हमें वो दी गई है 3.5 मीटर। इट इज कनेक्टेड टू अ 12 mm थिक गसेट प्लेट। गसेट प्लेट की जो थिकनेस है वो भी हमें दी गई है 12 mm बाई अ 20 mm डायामीटर बोल्ट्स। और हमें जो एडिशनल डाटा है वो दिया गया है कि 20 mm डायामीटर के बोल्ट्स हैं 4.6 ग्रेड के। और हमें जो स्टील यूज करना है वो है E250। तो हमें गिवन क्या डाटा दिया गया है? गिवन हमें दिया गया है, गिवन हमें बोला है, हमें पीयू दिया गया है। पीयू की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 70 किलो न्यूटन। ये हमारा फैक्टर्ड लोड है। और जो लेंथ है लेंथ जो है वो है 3.5 मीटर बिटवीन इंटरसेक्शन। और जो हमें थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दी गई है वो कितनी है? 12 mm। और जो हमें आगे बताया है डायामीटर ऑफ बोल्ट, तो डाया ऑफ बोल्ट है 20 mm। और ग्रेड इसका है 4.6 ग्रेड 4.6। ग्रेड 4.6 का क्या मतलब है कि जो हमारा एफ यू बी है वो हमारा हो जाएगा 400 न्यूटन पर एम स्क्वेयर। और जो हमारा एफ वाई बी है वो हमारा हो जाएगा 240 न्यूटन पर एम स्क्वेयर। ये सारा जो डाटा है ये हमारा बोल्ट्स का है। अब प्लेट का क्या है? प्लेट के लिए हमें ग्रेड दिया हुआ है, प्लेट के लिए हमें ग्रेड दिया है E250। E250 का क्या मतलब है कि जो हमारी एफ यू की वैल्यू है वो हो जाएगी 410 न्यूटन पर एम स्क्वेयर। तो इसमें हमें क्या बोला गया है? हमें सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट डिजाइन करनी है। जो आपकी सिंगल एंगल है वो कुछ इस तरह से है लगा हुआ। ये कौन सा एंगल है वो हमें अभी पता नहीं है कि ये कौन सा एंगल है। ये सब हमें अभी फाइंड आउट करना होगा, ये एंगल आखिर है कौन। और जो गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट की हमें क्या दी गई है? थिकनेस दी गई है 12 mm। हमें गसेट प्लेट की थिकनेस दी गई है और बोला गया है कि बोल्ट्स भी यूज हुए हैं। तो बोल्ट्स यूज हुए हैं तो हमें जो कितने बोल्ट्स यूज हुए हैं वो हमें नहीं पता है कि इनका कितने नंबर्स के बोल्ट हैं, हमें ये भी अननोन है, नंबर्स भी अननोन है। बाकी इसका डायमीटर हमें पता है, हमें ग्रेड भी पता है, लेकिन नंबर्स हमें निकालने पड़ेंगे तभी हम सिंगल एंगल के फॉर्मूले में हम आगे जाके K1, K2 और K3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। हमें ये पता होना जरूरी है कि कितने बोल्ट्स यूज हो रहे हैं और इनकी फिक्सिटी कैसी है। तो डिजाइन का सबसे पहला स्टेप है, हम स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में मैं लिखूंगा अज्यूमिंग, कि मुझे पहले स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अज्यूम स्लेंडरनेस रेशियो, मैं स्लेंडरनेस रेशियो अज्यूम कर रहा हूँ 120, जो कि लेस है 180 से। और ये 180 का क्राइटेरिया हमने कहाँ से चेक किया? ये क्राइटेरिया हम चेक कर रहे हैं टेबल 3 से। टेबल 3 क्या बोलता है? टेबल 3 बोलता है कि जो कंप्रेशन, जो लोड, जो कंप्रेसिव लोड हमारा मेंबर ले रहा है वो इससे उसकी उसकी जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस की रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए? 180। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो हमने 180 से कम ही रखी है अपनी सिलेंडरनेस रेशियो। स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप 2 है हमारा, हम टेबल 10 से
बकलिंग क्लासेस जो है अज्यूम कर लेंगे। तो बकलिंग क्लास क्या हो जाएगी हमारे एंगल सेक्शन के लिए? हमने देखा था कि जो हमारी एंगल सेक्शन के लिए जो बकलिंग क्लास होती है, वो सी होती है। और एंगल सेक्शन जो बकलिंग क्लास है वो कितनी हो जाएगी? सी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेबल 9C से हम, क्योंकि 9C क्यों? क्योंकि हम 9 से FCD निकालेंगे और C क्यों? क्योंकि C हमारी बकलिंग क्लास आ गई। टेबल 9C से हम क्या निकालेंगे? FCD की वैल्यू निकालेंगे फॉर FY 250। FY 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रेड है दिया हुआ वो FE 410 है, यानी कि E250। तो F इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है? 410। और जो यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो Fy हमारे लिए ये हो जाएगा। और स्लेंडरनेस रेशियो की क्या वैल्यू हमने ली? हमने स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू निकाली 120। तो अब इन वैल्यूज के लिए जो हमारे टेबल 9C में FCD की वैल्यू है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। तो टेबल 9C से हमारे पास FCD की वैल्यू आती है 83.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमने 3 स्टेप देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जो हमारा 4th स्टेप है वो क्या हो जाएगा? स्टेप 4 हमारा हो जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड एरिया। हमने FCD निकाला है क्यों? रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। हमें कितना एरिया चाहिए सेक्शन का? तो जो एरिया रिक्वायर्ड है वो हमारा आ जाएगा PU अपॉन FCD। तो जो PU है वो हमें कितना दिया गया है? PU जो हमें फैक्टर्ड लोड दिया गया है वो है 70 किलो न्यूटन। 70 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई FCD हमारा कितना आया? 83.7। 83.7। तो ये हमारा हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हमारा ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है और ये किलो न्यूटन में है। तो हमें इसे किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। न्यूटन के लिए हम इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और 83/7। अब ये वैल्यू भी न्यूटन में आ गई और ये तो न्यूटन पर mm में है ही। तो जो एरिया रिक्वायर्ड हमारे पास आ रहा है, एरिया आ रहा है 836.32 mm स्क्वायर। अब मैं जो सेक्शन चूज करूंगा वो मैं सेक्शन इस एरिया से ज्यादा एरिया वाला सेक्शन चूज करूंगा, इससे कम नहीं कर सकता। ये मेरे पास लिमिटेशन है, मैं इससे कम नहीं करूंगा, मैं इससे ज्यादा ही करूंगा। और मुझे पहले पता नहीं है कि कितना एरिया हमें चाहिए, जो हमारा इससे ज़्यादा कितना एरिया चाहिए जो हमारा जो है सेक्शन फेल ना करे। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए कितना इसमें इंक्रीमेंट कर देता हूँ, मैं 600 की इंक्रीमेंट कर देता हूँ। प्लस 600 और इंक्रीमेंट कर दूँ तो कितना आ जाएगा? तो मेरा जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 1436 के करीब। तो यानी 1400 के करीब जो भी एरिया होगा हम उसको कंसीडर में ले लेंगे। 1400 और इसको इलेबोरेट करके रखूं तो 1500 तक का जो एरिया है मैं वो ले सकता हूँ। अब मैं इस एरिया का स्टील टेबल से फाइंड आउट करूंगा कि कोई मेरे पास सेक्शन है जो इस एरिया तक का है। एक और चीज, जो एरिया तो मैं देख ही रहा हूँ और मैं साथ में क्या देखूंगा? मैं साथ में देखूंगा कि जो आर मिनिमम की वैल्यू है वो आर मिनिमम की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? लार्ज। और जो थिकनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए। हमारा सेक्शन जो है वो थिकर होना चाहिए, थिन नहीं होना चाहिए। थिन में यानी कि 6 mm की थिकनेस ना हो उस सेक्शन की, हम ऐसा सेक्शन चूज करेंगे। तो जो मैंने सेक्शन चूज किया वो मैंने सेक्शन चूज किया स्टील टेबल से IS से 80/80/10 mm का। और जो मैंने एरिया है, इसका एरिया है 1505, जो कि मेरा 1500 से थोड़ा ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं।
और जो आर मिनिमम है इसका वो है आर वीवी की इक्वल, और आर वीवी इसका क्या है 15.5 mm। तो अब हम इस सेक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट वी यूज द क्लॉज 7.5.1. फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट we use clause 7.5.1.2। फॉर दैट हमें इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? फॉर दैट वी रिक्वायर्ड K1, K2 और K3 की वैल्यू हमें चाहिए होती है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है? बोल्ट्स पर और फिक्सिटी पर, नंबर ऑफ बोल्ट्स पर और फिक्सिटी पर। तो फिक्सिटी तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेकिन बोल्ट्स कैसे एज्यूम करेंगे? बोल्ट्स के लिए उन्होंने हमें एडिशनल डाटा दिया हुआ है कि आपके पास इतने एमएम के डाया के बोल्ट्स हैं और उसकी जो ग्रेड है वो क्या है। तो हमें जो है बोल्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे अपने चैप्टर 1 के कंसेप्ट के साथ। तो बोल्ट्स हम क्या डिजाइन कर रहे हैं? हम इसकी एंड कंडीशंस जो है वो डिजाइन करने लगे। तो डिजाइनिंग एंड कंडीशंस। तो हमारे पास क्या बोलता है? हमारे पास बोला है कि जो हमारा बोल्ट्स हैं वो कितने के हैं? बोल्ट्स हैं 20 mm डायामीटर के, एंड कंडीशन डाया है वो है 20 mm, और जो ग्रेड है वो है 4.6। तो क्लॉज 10.3.3 जो कि हमें VDSB की जानकारी देता है। VDSB ये क्या बोलता है कि ये किसके इक्वल है? FUB √3 NNANB प्लस NSASB, और जो हमारे अगले फैक्टर्स हैं जैसे बीटा एलजे वो सब नहीं हम लेंगे, हम सीधा कैलकुलेशन करेंगे। और डिवाइडेड में गामा एम बी। तो अब शेयर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा शेयर है वो कैसा है? अज्यूमिंग सिंगल शेयर। यहाँ पे सिंगल शेयर हो रहा है ये। तो जो हमारा एन एन है वो 1 और एन एस जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई। अब ए एन बी हमें कैलकुलेट करना है। ए एन बी कितना होता है? 0.78 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वेयर। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ 0.78 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी हमारे पास है 20 स्क्वेयर। तो जो हमारा ए एन बी है वो आ जाता है 245.04 mm के करीब। और गामा एम बी की वैल्यू हम कहाँ से देख सकते हैं? टेबल 5 से। टेबल 5 से क्या बोलता है टेबल 5? जो आपकी गामा एमबी की वैल्यू है वो 1.25 हो जाएगी। अब जब मैं वैल्यूज पुट करूं इसमें, तो जो मेरे पास वी डी एस बी की वैल्यू है, एफ यू बी कितना है 400, क्योंकि ग्रेड कितना है 4.6 √3 एन एन की वैल्यू 1 इंटू 245.04 प्लस 0 डिवाइड में गामा एम बी 1.25। तो जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है 45271.65119 न्यूटन। जब मैं इसे किलो न्यूटन में करूं तो VDSB कितना हो जाएगा? 45.271 किलो न्यूटन। ये आ गई हमारी शेयर कैपेसिटी। अब हम निकालेंगे बियरिंग कैपेसिटी के लिए।
बियरिंग कैपेसिटी के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? बियरिंग कैपेसिटी के लिए कौन सा क्लॉज है? क्लॉज है आपका 10.3.4। तो क्लॉज 10.3.4 में आपको बियरिंग कैपेसिटी का बारे में दिया गया है। वो क्या बोलती है? वी डी पी बी जो है वो आपकी इक्वल है वी एन पी बी। वी डी पी बी जो है वो आपकी वी एन पी बी अपॉन गामा एम वी। तो वी एन पी बी आपकी क्या होती है? 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी मिनिमम इंटू एफ यू अपॉन में आपका क्या जाएगा? गामा एम। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो किस चीज की नहीं है? वो है हमारी केबी की वैल्यू नहीं है। तो केबी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो केबी की वैल्यू क्या होती है हमारी? हमारी वैल्यू होती है ई अपॉन 3 D0। ई हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरी अगर मैं इन सब में से लीस्ट लेते हैं, दूसरी है पी अपॉन 3 D0 माइनस 0.25। नेक्स्ट है हमारी एफ यू बी अपॉन एफ यू। नेक्स्ट है हमारी 1। जो इनमें से सबसे लीस्ट है हम उसे क्या लेंगे? केबी की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। तो अब केबी की वैल्यू के लिए हमें ई और पी चाहिए होंगे। तो ई की वैल्यू और पी की वैल्यू कहाँ से आएगी? पिच प्लस 10.2.2 में हमें पी मिनिमम का फॉर्मूला दिया गया है। वो क्या है? 2.5 डी। तो 2.5 इंटू डी 20 तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 50 mm। नेक्स्ट है आपका क्लॉज 10.2.3.2 जो आपको पी मैक्स की वैल्यू देता है। पी मैक्स क्या है आपका? 12T। क्योंकि ये आपका कंप्रेशन मेंबर है। अगर टेंशन मेंबर होता तो हम 16T लेते और 200। तो 12T की वैल्यू कितनी है आपकी? 12 इंटू टी। टी मिनिमम क्या हो जाएगा? टी मिनिमम आपका हो जाएगा, हमने 10 गसेट प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारी 12 है और जो हमने एंगल की ली है वो क्या है? 10। तो गसेट प्लेट की थिकनेस हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 120 और 200 में से लीस्ट कौन सा है? 120। तो अब मैं वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ 50 से लेके 120 तक। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ P इज इक्वल टू 60 mm। नेक्स्ट है हमारा एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस के लिए मेरे पास क्या क्लॉज है? 10.2.4.2 जो बोलता है कि आपका क्या हो जाएगा? ई मिनिमम है वो हो जाएगा 1.5 DH। तो 1.5 इंटू डी एच की क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 प्लस 2 जो हमने टेबल 19 से देखा। तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 20 प्लस 2। ये आ जाएगा आपका 33 mm। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 10.2.4.3 जो हमें ई मैक्स की वैल्यू देता है। और ये क्या कितनी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है 12T अपसाइलम। तो अपसाइलम की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन आपके पास आता है √250 अपॉन एफ वाई की वैल्यू हमारी 250 के इक्वल है। तो कैंसल आउट होके ये 1 बच जाएगा। तो 12TE 12 इंटू टी हमारे पास 10 है मिनिमम और E हमारे पास 1 है। तो ये भी 120 mm हमारी क्या आ जाएगी? E मैक्स। तो अब मैं E अज्यूम करूंगा 33 से लेके 120 तक। तो मैं 40 अज्यूम कर लेता हूँ। 40 mm। तो यहाँ पे हमारी जो ई है वो आई है 40 mm डिवाइडेड बाई 3 D0। D0 के लिए हमारा 20 प्लस 2 वाला भी हो जाएगा। 20 प्लस 2, हाँ। तो ये हमारा आ जाएगा
40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22, 0.60। आगे है P हमारी है 60/3 D0, 3 इंटू D0 कितना है हमारा 22 माइनस 0.25, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22 माइनस 0.25, तो यह आ जाएगा हमारा 0.65। नेक्स्ट है एफ यू हमारा है 400 और एफ यू भी हमारा 400 और एफ यू हमारा 410, तो यह आ जाएगा 0.976 और 1। अब इनमें से जो सबसे लीस्ट है कौन सा है हमारा 0.60, तो ये हमारी केवी की वैल्यू हो जाएगी। तो केवी कितना आ गया मेरे पास 0.6। अब जो टी मिनिमम है, टी मिनिमम क्या होगा हमारा, या तो टी जी होगा या टी ऑफ एंगल होगा। तो टी जी मेरा है 12 और टी ए है हम मेरा 10, तो मैं इसमें से मिनिमम क्या लूंगा 10। अब जब मैं वैल्यूज पुट करूं तो 2.VDPB इज इक्वल टू 2.5 इंटू के बी 0.6 इंटू एफ यू मेरा 410 इंटू डी मेरा 16 और टी टी मिनिमम मेरा क्या है, टी मिनिमम इस एंगल का हो जाएगा 10 अपॉन गामा एम बी। तो जब मैं फाइंड आउट करूं वैल्यू तो 2.5 इंटू 0.6 इंटू 410 इंटू 16 इंटू 10 डिवाइड में 1.25, तो आ जाएगा ये 78,720 न्यूटन। इसे किलो न्यूटन में मैं बदल दूं तो 78.720 किलो न्यूटन मेरी वैल्यू आ जाएगी VDPV की। तो ये आ गया मेरा VDPV। अब मैं बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। बोल्ट वैल्यू क्या होगा, मिनिमम ऑफ बोथ फ्रॉम बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू जो है वो कितनी होगी, दो आएंगे। एक मतलब शेयर की क्या आई है आपके पास, शेयर की हमारे पास कितनी आई थी 45.27, 45.27 किलो न्यूटन। और जो आपकी बियरिंग में है, बियरिंग में कितनी है, बियरिंग में आपकी वैल्यू आई है 78.720 किलो न्यूटन। अब इन दोनों में से जो लीस्ट है हम उसे अपनी बोल्ट वैल्यू ले लेंगे। तो बोल्ट वैल्यू लीस्ट कितनी आई 45.27, दैट इज आवर बोल्ट वैल्यू किलो न्यूटन। अब हम नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे यहीं से। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे आएंगे, बोल्ट्स नंबर ऑफ बोल्ट्स आपके आएंगे पी यू अपॉन बोल्ट वैल्यू। पी यू कितना है आपका, पी यू था हमारा वेक्टर लोड कितना है 70 किलो न्यूटन, 70 किलो न्यूटन। और जो आपकी वोल्ट वैल्यू है वो कितनी है 45.27 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में तो कैंसल आउट हो जाएंगे, 70 डिवाइडेड बाई 45.27, ये आ जाएगा आपका 1.54 वोल्ट्स। 1.54 तो हम लेते नहीं, तो हम अप्रोक्स कितना लेंगे 2 वोल्ट्स। अब हमारे पास पर हमने कितने प्रोवाइड, सो प्रोवाइडिंग 2 volts of grade 4.6 and 20 mm डायर, और अज्यूम करेंगे फिक्सिटी फिक्स्ड।
अब हम इसको अपने फॉर्मूला में जो हमारा K1, K2 और K3 निकालने थे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना टेबल 12 फ्रॉम टेबल 12 हमारे जो बोल्ट हैं वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 2 के, और हमने अज्यूम किया है फिक्स। तो जो K1 की वैल्यू आ जाएगी, K1 आ जाएगा मेरा 0.20, K2 मेरे पास आ जाएगा 0.35 और जो K3 है वो मेरा आ जाएगा 0.20, सॉरी 20। K3 जो है, एक मिनट में चेक, K3 जो है वो मेरा आ गया 20। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फॉर्मूला जो है वो पुट करना है, मुझे इक्विवेलेंट लैम्डा निकालना है, क्योंकि ये मेरी क्या है, सिंगल एंगल स्ट्रट है। तो सिंगल एंगल स्ट्रट में जो मेरा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मुझे आप क्लॉज पे जाएं, क्लॉज 7.5.1.2 में, वहां पे आपको लोडेड थ्रू 1 लैख का मिलेगा, उसमें आपको फॉर्मूला दिया गया है लैम्डा इक्विवेलेंट का। तो जो आपका लैम्डा इक्विवेलेंट है, लैम्डा इक्विवेलेंट वो है K1 प्लस K2 लैम्डा वी का स्क्वायर प्लस K3 लैम्डा 5 का स्क्वायर होल इन अंडर रूट। तो यहाँ पे K1, K2 और K3 की वैल्यू मुझे पता चल गई, लेकिन लैम्डा वीवी और लैम्डा 5 का वैल्यू मुझे पता नहीं चला, जो कि आपको नेक्स्ट ही दिया हुआ है। लैम्डा वीवी की वैल्यू, लैम्डा वीवी जो है वो आपकी आएगी L/R मिनिमम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन पाई स्क्वायर ई। यहाँ पे ई है, एप्सिलॉन नहीं है, ई है। 2 इंटू 10⁵ वो वाला ई। 2 इंटू, सॉरी, यहाँ पे आपका आ जाएगा 250। ये आपका लैम्डा वीवी का फॉर्मूला है। और आपका लैम्डा 5 का जो फॉर्मूला है वो है, पहले हम लैम्डा वीवी निकाल लेते हैं। तो लैम्डा वीवी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, वो कितनी है, 1L के करीब। हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, अज्यूमिंग इफेक्टिव लेंथ 1L, तो 1 इंटू 3500, 3500 ही है ना? हाँ, तो ये कितनी आ जाएगी, 3500 mm। तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास आएगा 3500 डिवाइडेड में आर मिनिमम कितना है हमारा, जब सेक्शन चूज किया था तो आर मिनिमम 15.5। 15.5। अब साइलम की वैल्यू 1 होती है, वो हमने देख लिया कैसे, पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 250। तो आपका जो लैम्डा वीवी है, लैम्डा वीवी आपका कितना आ जाएगा, 2.54 जो है आपका लैम्डा वीवी। हमारे पास लैम्डा वीवी आ गया। अब इसी क्लॉज में साथ में आपको लैम्डा वीवी के साथ लैम्डा 5 की वैल्यू भी दी गई है। तो लैम्डा 5 की क्या वैल्यू दी है, लैम्डा 5 इज इक्वल टू B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2T
डिवाइड में एप्सिलॉन पाई स्क्वायर ई अपॉन 250। तो यहाँ पे ये B1 प्लस B2 क्या है? B1 प्लस B2 है आपकी जो एंगल की लेग्स हैं, लेग 1 और लेग 2। तो जो हमारी एंगल की लेग थी, हमने एंगल कौन सा चूज किया था? 80/10 का। तो 80 प्लस 80 क्या हो जाएगा हमारा? 80 प्लस 80 डिवाइड में 2 इंटू टी। अब यहाँ पे टी कौन सी आएगी? यहाँ पे टी मिनिमम ही हम लेके चलेंगे। तो टी मिनिमम आपकी कितनी है? 12 की तो वो थी, तो 10 है आपकी टी मिनिमम। तो जब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.090, जो कि है लैम्डा फाई की वैल्यू। अब मैं इन वैल्यूज को, जो मेरी लैम्डा पाई, लैम्डा वीवी और K1 K2 और K3 की वैल्यू आई है, मैं इस फॉर्मूला में लैम्डा इक्विवेलेंट के फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। तो मेरा लैम्डा इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 0.20 प्लस K2 0.35 और जो लैम्डा वीवी है वो क्या है? 2.54 का स्क्वायर प्लस K3 कितना है मेरे पास? K3 है मेरे पास 20 इंटू लैम्डा फाई कितना है? 0.09 का स्क्वायर। अब जब मैं फॉर्मूला पुट करूं तो जो मेरा लैम्डा इक्विवेलेंट है वो आ जाता है 1.61। अब मेरे पास लैम्डा इक्विवेलेंट आ गया। हम अल्फा अज्यूम करेंगे। अल्फा की वैल्यू कहाँ से अज्यूम करते हैं? इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू। अब मुझे इम्परफेक्शन फैक्टर चाहिए। इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा जो है वो कहाँ से निकलेगा? बकलिंग क्लास सी के लिए 0.49 फ्रॉम टेबल 7। अब मैं यहाँ क्या करूँगा? इक्वेशन पुट कर दूंगा। अब मैं फाई इक्विवेलेंट जो है वो कैलकुलेट करूंगा। फाई इक्विवेलेंट के लिए मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 0.5 1 प्लस अल्फा लैम्डा ई माइनस 0.2 प्लस लैम्डा ई स्क्वायर। अब लैम्डा ई कितना आ जाएगा? 0.51 प्लस अल्फा कितना है? 0.49 लैम्डा ई 1.61 माइनस 0.2 प्लस 1.61 का स्क्वायर। तो लैम्डा ई आ गया मेरा 2.14 लैम्डा इक्विवेलेंट आ गया। अब आप एफसीडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफसीडी की वैल्यू कहाँ से आएगी? एफसीडी की वैल्यू भी क्लॉज 1.2.1 में दी गई है। ये क्लॉज 7.1.2.1 में दी गई है। तो एफसीडी की क्या वैल्यू है? एफसीडी है आपके पास एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट अपॉन पाई प्लस पाई का स्क्वायर माइनस लैम्डा ई का स्क्वायर
लैम्डा ई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे तो लैम्डा दिया है पर मैं इक्विवेलेंट पुट करना है तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो अब एफ बाई क्या है 250, गामा एम नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.1, टेबल 5 से आ जाएगी आपके पास 1.1। लैम्डा फाई कितनी आई है हमारी, फाई आई ही 2.14, 2.14 प्लस 2.14 का स्क्वायर माइनस लैम्डा ई कितना है, लैम्डा ई है 1.61, 1.61 का स्क्वायर 0.5। तो जो मेरे पास अब एफ सी डी आएगी वो कितना आएगा, एफ सी डी आ गया 64.02। अब मैं पी डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पी डी डिजाइन लोड है वो आ जाएगा ए ई एफ सी डी। जो ए ई है वो आपका ए जी जो आपका आया है स्टील टेबल से उसके इक्वल हो जाएगा। और ए ई मेरा कितना आया था फ्रिक्शन का, 1505, 1505, 1505 इंटू एफ सी डी आई आपकी 64.02। ये आपका आ जाता है 96,356.60 न्यूटन। जब मैं इसको किलो न्यूटन में चेंज करूं तो ये आ जाएगा 96.356 किलो न्यूटन। अब जो हमने चेक कैसे लगाना है कि जो हमारा ये जो पी डी आया है, ये पी डी आपका क्या होना चाहिए, ये पी डी जो आपका ये पी डी आया है डिजाइन लोड, ये आपके फैक्टर्ड लोड से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ, ये आपकी ज्यादा होनी चाहिए लोड से। जब ये लोड से ज्यादा होगी तो आपका सेक्शन क्या होगा, सेफ होगा। तो जो हमारा सेक्शन है वो सेफ है, क्योंकि जो 96.35 है वो ग्रेटर है आपके किससे, फैक्टर लोड से। फैक्टर लोड कितना था हमें दिया होगा, अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाएं तो जो हमें फैक्टर लोड दिया था वो था 90 किलो न्यूटन। ये देखिए 90 किलो न्यूटन हमें दिया गया था। और हमारा जो डिजाइन लोड कितना आ गया है कि हम कितना लोड ये ले सकता है, वो आ सकता है 96। तो ये 70 किलो न्यूटन से ज्यादा है, हेंस सेफ। सो वी प्रोवाइड, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी प्रोवाइड आई एस से 90 बाई सॉरी 80 बाई 80 बाई 10 mm। ये आपका डिजाइन हो गया सिंगल एंगल स्ट्रट। So thank you for watching. Stay tuned.